फॉरेक्स डिबा के चैनल में आप सबका खुशामदीद। सबसे पहले गोल्ड एनालिसिस करते हैं। डेली के चार्ट पे आते हैं। डेली के चार्ट पे अगर हम देख लें तो ये मार्केट ने यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दी थी और आज गैप अप के साथ मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है और अभी प्राइस चल रहा है 43.26 और आज का आई जो लगा है वो 43.69 और लो जो लगा है वो 42.80 तकरीबन। तो गोल्ड डेली के चार्ट पे अगर हम देख ले तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगा ये टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये यहाँ से अगर हम टूल लगा ले इस आई से और इस लो तक, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने बिल्कुल 0.618 के लेवल से रिजेक्शन दी है मार्केट ने। सही है। तो ये जो एरिया है इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम बाई की ट्रेड में बैठ सकते हैं और मार्केट इससे नीचे रहती तो हम बाई यहाँ पे फ़िलहाल मैं नहीं, डेली के चार्ट पे मैं नहीं देख रहा। तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे अगर हम सेल करते 0.6 जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली तो यहाँ से हम यहाँ पे सेल करते और इससे थोड़ा ऊपर इस लेवल से ऊपर थोड़ा हम अपना एसएल रखते तो मार्केट यहाँ से सेल में आ भी गया है मार्केट। तो फ़िलहाल के लिए हम सेल यहाँ से अभी नहीं देख सकते जिस प्राइस पे अभी मार्केट है। तो मार्केट अगर इससे ऊपर इस फिबोनाची लेवल से ऊपर क्लोजिंग या इस आइस के ऊपर क्लोजिंग देती है 30 मिनट या 1 घंटा या 4 घंटे के चार्ट पे, तो यहाँ से फिर हम बाई देख सकते हैं 0.78 की तरफ। ठीक है, ये इस एरिया को मैं मार्क करता हूँ। मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर आज के आई से ऊपर क्लोजिंग देती है कोई भी 30 मिनट 1 घंटा और 4 घंटे का कैंडल, तो हम यहाँ से बाई में बैठ सकते हैं और इस लेवल तक ये बन रहा है हमारे पास तकरीबन 4470। तो इस एरिया को मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, 1 आवर की चार्ट पे आते हैं। 1 आवर की चार्ट पे अगर हम देख लें तो ये मार्केट बिल्कुल एक पैरेलल चैनल में है फिलहाल। ये हम कहाँ से देख सकते हैं, ये एक मिनट, ये हमारे पास एक चैनल बन के आ रहा है। तो मार्केट ये इस पैरेलल चैनल में मार्केट अभी भी मौजूद है। इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो मार्केट अभी भी इसी पैरेलल चैनल में मौजूद है और मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन ली है मार्केट ने। ठीक है, तो मार्केट इसी चैनल में ही रहेगी। इस चैनल से बाहर जाएगी तो हम बाई की ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो ये आज का जो ये मार्केट अगर इसी चैनल को ब्रेक करती है तो हम बाई की ट्रेड में बैठ सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम देख लें मार्केट में 1 घंटे में, तो ये 1 घंटे के चार्ट पे हमारे पास ये यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास आ रहा है जहाँ से हम बाई की ट्रेड देख सकते हैं। और ये यहाँ पे हमारे पास एफवीजी भी बन के आ रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। ये हमारे पास एफवीजी है। सही है। और मार्केट ने क्या किया है, इसी एफवीजी से फ़िलहाल रिजेक्शन लिया है मार्केट ने 1 घंटे के चार्ट पे। इसको तो हम ये बिल्कुल
ये हमारे पास एपीजी बन के आ रहा है, बल्कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये एपीजी हमारे पास। सही है। तो यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से हम ट्रेड ले सकते हैं, या इसी एफवीजी से। देखो ये मार्केट ने इसी एफवीजी से रिजेक्शन किया, और ये अगर ये कैंडल 1 घंटे की कैंडल इस लो से, ये जो लो है इस लो से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम बाई की ट्रेड में बैठ सकते हैं, और इसी एफवीजी के नीचे हमारा एसएल होगा। ठीक है। और अगर ये कैंडल वापस से नीचे आती है और इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, तो ऑर्डर ब्लॉक से भी हम ट्रेड ले सकते हैं बाई की, और ये इससे नीचे हमारा एसएल रहेगा। 30 मिनट की चार्ट पे अगर हम आ जाए, 30 मिनट की चार्ट पे ये एफवीजी कहाँ पे बन रहा है, ये हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये हमारे पास ये एफवीजी यहाँ पे एक नीचे ये एफवीजी है, ये और ऊपर भी हमारे पास ये इस कैंडल पे भी एफवीजी बन रही है, और फिलहाल मार्केट इस एफवीजी से ऊपर उठ रही है। सॉरी, ये इसी 15 मिनट के इस एफवीजी से मार्केट ऊपर को उठ रही है, और यहाँ से रिजेक्शन ली है, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल भी बनी है। तो अगर इस डोजी कैंडल के ऊपर ये 15 मिनट की कैंडल, सॉरी 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ से भी हम बाई के ट्रेड में बैठ सकते हैं इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग। लेकिन अभी ये इसमें 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट अगर इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो हम बाई की ट्रेड में बैठ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देख लें, इस सबको मिटा दें, इसको डिलीट कर दें, तो यहाँ पे अगर हम 30 मिनट के चार्ट पे देखें, तो मार्केट ने क्या किया, ये जो सप्लाई है हमारे पास, ये इस सप्लाई को मार्केट ने क्या किया है, डबल किया। तो इस सप्लाई को अगर हम उठा के ये सप्लाई यहाँ पे, अगर इसी सप्लाई को हम डबल कर दें, तो ये यहाँ पे आती है, और यहाँ से हमारी जो सप्लाई है वो मार्केट ने डबल पूरी की है, और यहाँ से हम बाई की ट्रेड में बैठ सकते हैं। ये इस बॉक्स, मार्केट बिल्कुल इसी बॉक्स से रिजेक्शन ले रही है, तो यहाँ से हम बाई की ट्रेड में बैठ सकते हैं, और इस लो के नीचे हम अपना एसएल दे सकते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये रेड कैंडल जो है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि मार्केट ने जो यहाँ पे डबल सप्लाई दी है, तो अभी मार्केट को ऊपर उठना चाहिए। तो ऊपर उठने के लिए हम इसी जो सप्लाई हमने यहाँ से उठाई थी, उससे पहले जो डिमांड आया था, उसी डिमांड को हम यहाँ से उठाएंगे। इसी डिमांड को हम उठाएंगे, सॉरी ये यहाँ तक, इस डिमांड को उठा के यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, तो ये यहाँ तक आएगा। सही है।
यहाँ तक डिमांड आ सकता है, क्योंकि मार्केट फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत बुलिश है। तो हो सकता है कि मार्केट इसी डिमांड को डबल करे और यहाँ तक मार्केट आ सकती, या तो यहाँ से हमें या यहाँ से हमें सेल में हम बैठ सकते हैं। क्योंकि सेल का ट्रेड थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि मार्केट जो है वो फंडामेंटली बुलिश है। जैसा कि हमें पता है कि यूएस और ईरान के दरमियान एग्रीमेंट साइन होने वाला है जुम्मे के दिन स्विट्ज़रलैंड में। तो हो सकता है मार्केट और ऊपर चला जाए। तो यहाँ से सप्लाई, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है और फिर यहाँ से हम सेल की ट्रेड देख सकते हैं। तो यहाँ पे TP1 अगर हम यहाँ से बाई करते हैं तो TP1 हमारा होगा यहाँ पे, ये हमारा TP1 होगा यहाँ तक, इस एरिया तक, यहाँ पे। और TP2 हमारा होगा यहाँ पे, इस यहाँ तक। क्योंकि 1.5 गुना हो सकता है डिमांड, 1.5 गुना भी हो सकता है। यहाँ से रिजेक्शन शायद मिल जाए, या अगर यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं तो यहाँ से फिर रिजेक्शन आ सकता है और हम सेल की ट्रेड में बैठ सकते हैं, वो भी अगर कोई रिजेक्शन हमें वहाँ से यहाँ से मिलता है तो। और TP3 जो होगा वो यहाँ तक हम ले सकते हैं। तो ये प्राइस क्या बन रहा है यहाँ तक, ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है 44 तक। और ये अगर हम पीछे देख लें तो ये यहाँ पे ये एरिया तकरीबन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी हमारे पास आ रहा है। सही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो ये इस एरिया में हम निकल सकते हैं मार्केट में। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे अगर हम ट्रेड देखना चाहें तो यहाँ से इस लो के नीचे से हमारा SL होगा, और अगर यहाँ से हम बाई की ट्रेड नहीं देखते तो इस ऑर्डर ब्लॉक से हम बाई की ट्रेड देख सकते हैं, और इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे हमारा SL होगा। तो ये था आज का एनालिसिस गोल्ड का। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।